अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे, आमीन। सर्दियों में अक्सर ही कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है, कुछ ऐसी लाइट चीज़ जो हमें वार्म भी रखे और हमें एनर्जेटिक भी बनाए। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों की सौगात रेवड़ियों की रेसिपी। चलिए तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेवड़ियाँ बनाने के लिए तिल हमने लिए हैं 1 कप। 1 कप हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इसे बनाने के लिए हम आधा कप पानी यूज़ करेंगे। इसमें हम नींबू का इस्तेमाल करेंगे। इलायची पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून। ऑयल हमने लिया है 4 चम्मच। सबसे पहले हमने रेवड़ियों का मिक्सर बनाकर जिस चीज़ में डालना है उसे हम पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही मिक्सर तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम इसे ग्रीस नहीं कर सकते। जैसे ही हम फ्लेम को ऑफ करते हैं जो मिक्सर है वो फ़ौरन ही पैन के अंदर चिपकना शुरू हो जाता है। जितनी देर में आप दूसरे बर्तन को ग्रीस करेंगे उतनी देर में जो आपका रेवड़ियों का मिक्सर है वो पैन वाली शेप में ही सेट हो जाएगा और दूसरे बर्तन में से ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ट्रे को हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। 1 कप तिलों को मैंने पैन के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम तिल को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि तिल के अंदर जो थोड़ी सी नमी है वो ख़त्म हो जाए, तिल हल्के से क्रिस्पी हो जाए और उसमें सुनहरा कलर आ जाए। तिल के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं, इसीलिए तिल को यूज़ करने से पहले आपने तिल को काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ करना है। तिल को अगर आप हाथों की मदद से साफ़ करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अगर आपने टाइम को सेव करना है और तिलों को साफ़ करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, जब भी आपने तिलों को इस्तेमाल करना है उससे पहले आप इसे 2 दिन पहले धो लें। धोने से तिलों के अंदर जितनी भी मिट्टी है वो पानी के साथ ड्रेन हो जाएगी और आपके तिल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और इन तिलों को आप तकरीबन 2 दिन धूप में सुखा दें। धूप में सुखाने से तिलों में जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके तिल भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तिलों में हल्का सा सुनहरी कलर आना शुरू हो गया है। हमने तिलों को 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। अगर आप तिल को ज़्यादा टाइम तक रोस्ट करेंगे या हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो तिल में थोड़ा कड़वापन आ जाएगा। तो हम तिलों को पैन से प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। माशाल्लाह हमारे तिलों में कितना अच्छा हल्का सा सुनहरी कलर आया है और तिल की रेवड़ियाँ बनाने का एक स्टेप तो हमारा डन हो गया है। अगर आपके घर में सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में तिल आ जाए तो आपने उसे ऐसे ही शॉपर में उठाकर नहीं रखना। यह तिल जिस भी पैकेट में है आपने उसमें ऐसे ही नहीं रखना, बल्कि आपने तिलों को धूप लगा कर रखना है। इस तरह से आप तिल को ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। उसके अंदर मैंने 1 कप चीनी ऐड कर दी है और आधा कप मैंने उसमें पानी डाल दिया है। अब हमने चीनी को पानी के अंदर डिज़ोल्व होने देना है। चम्मच को हम मुसलसल चलाते रहेंगे और इस टाइम पर हमने फ्लेम को मीडियम रखना है। चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है ताकि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट ना हो। सर ऐसा होता है जब आप चीनी को पानी डालकर मेल्ट होने के लिए रखते हैं, चीनी थोड़ी सी डिज़ोल्व होती है और उसके बाद पानी ड्राई हो जाता है और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको आज की वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को रोक सकते हैं। चीनी मेल्ट होकर पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है और चीनी शीरे टाइप फॉर्म में आ गई है। हम इसके अंदर हाफ नींबू को स्क्वीज़ कर देंगे ताकि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ना हो। आप भी जब रेवड़ी बनाने के लिए या फिर सेब का मुरब्बा बनाने के लिए जब चाशनी बनाएंगे तो आप उसमें नींबू को स्क्वीज़ कर दीजिएगा ताकि शीरा बनाते वक्त क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ना हो। आपकी अच्छी सी चाशनी बनकर तैयार हो जाए सेब के मुरब्बे या फिर रेवड़ी के लिए। यहाँ हमने चाशनी को मुसलसल चलाते रहना है। अगर आप चाशनी को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो चाशनी नीचे लगना शुरू हो जाएगी। इस टाइम पर हमने फ्लेम को लो कर देना है। हमने इसे एक तार की चाशनी बनने तक अच्छे से पकाना है। देखें ये रेवड़ी बनाने का कितना आसान तरीका है। आप आसानी से ये रेवड़ियाँ घर पर बना सकते हैं और घर पर रेवड़ियाँ बनाने के लिए कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। और रेवड़ियाँ बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो हम सबके घर के किचन में मौजूद होते हैं और कोई भी चीज़ आपको बाहर से बाय करनी नहीं पड़ेगी। आज की रेसिपी हमारी बड़ी बजट फ्रेंडली है और सर्दियों में रेवड़ी खाने का मज़ा ही और है। मुझे पर्सनली सर्दियाँ गर्मियों की निस्बत ज़्यादा पसंद नहीं हैं। मुझे ऐसे लगता है सर्दियों में जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। सर्दियों में इतनी ज़्यादा धुंध होती है और इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है कि अपने रूम से और ब्लैंकेट से बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। हमारी चाशनी अभी अच्छे से नहीं पकी, इसमें बबल ज़्यादा आ रहे थे, इसीलिए हमने हाफ नींबू इसमें और स्क्वीज़ करके डाल दिया। नींबू को स्क्वीज़ करने से पहले आप उसके बीज को रिमूव कर लीजिएगा। मैंने भी नींबू को स्क्वीज़ करने से पहले उसके अंदर से बीज को रिमूव कर लिया था, लेकिन एक बीज रह गया था और नींबू को स्क्वीज़ करते हुए वो चाशनी के अंदर आ गया था और उस बीज को मैंने चम्मच की मदद से चाशनी के अंदर से निकाल दिया है, क्योंकि नींबू का बीज अगर चाशनी में रह जाता तो वो रेवड़ी के अंदर आ जाता
जिस वक्त हम रेवड़ी को खाते और वो बीज हमारे मुंह के अंदर आ जाता तो हमारे पूरे मुंह का टेस्ट खराब हो जाता। इसीलिए यहाँ हमने थोड़ा इस बात का ख्याल रखना है। चाशनी जो है वो अच्छे से थिक हो गई है। हमने फ्लेम को लो ही रखना है और चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। चाशनी का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। चाशनी को चेक कर लेना है कि हमारी चाशनी एक तार की बनकर तैयार हो गई है। आप अपने अंगूठे और फिंगर की मदद से चाशनी को चेक कर सकते हैं। रवायती तरीका जैसे कि हमारी मम्मा और दादो वगैरह चेक करती थी जब चाशनी बनाती थी, वो उंगली के ऊपर थोड़ी सी चाशनी ले लेती थी और अंगूठे और उंगली को साथ ज्वाइन कर लेती थी। वो अपने फिंगर को अंगूठे से थोड़ा सा लिफ्ट करती थी और चाशनी एक तार की फॉर्म में अगर ऊपर जाती थी, इट मीन्स चाशनी रेडी है। लेकिन हमने बाउल में थोड़ा सा ठंडा पानी लिया है और उसमें हमने चाशनी डाली है थोड़ी सी। 1 मिनट तक हम इसे रखा रहने देंगे और फिर हम हाथ की मदद से देखेंगे कि हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अगर ये सख्त है तो हमारी चाशनी तैयार है। पानी में डालने के बाद हमने इसे हाथ की मदद से चेक किया है तो ये हल्की सी सॉफ्ट है। 1 से 1.5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर थोड़ा सा और पकाएंगे और चम्मच को हम मुसलसल चलाते रहेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है। इलायची पाउडर टेस्ट और खुशबू दोनों को इन्हेंस करेगा। 1.5 चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल डालने से हमारी जो रेवड़ियाँ हैं वो थोड़ी शाइनी बनेगी। आप यहाँ ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इस दौरान हमने फ्लेम को बहुत ज़्यादा स्लो रखना है क्योंकि हमारी चाशनी ऑलमोस्ट डन है और अगर थोड़ी सी भी फ्लेम हाई होगी तो हमारी चाशनी जल जाएगी। और अब हम चाशनी को पानी में डालकर दोबारा चेक कर लेंगे। 1 मिनट तक हम रखा रहने देंगे। अब हम इसे पानी में से निकाल कर चेक करेंगे कि ये हार्ड हो गई है। देखिए हमारी जो चाशनी है वो कैंडी फॉर्म में आ गई है और काफ़ी हार्ड हो गई है। हमारी चाशनी फुली रेडी हो गई है, बस हमने इसमें तिल ऐड करने हैं। मैंने यहाँ चाशनी के अंदर 1 कप तिल ऐड किए हैं। आपने इस बात को याद रखना है कि जितनी आपने चीनी ली है उसी क्वांटिटी में आपने तिल लेने हैं। अगर आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, अगर आप 2 कप चीनी की क्वांटिटी लेते हैं तो आपको तिल भी 2 कप लेने पड़ेंगे। चीनी और तिल का इक्वल क्वांटिटी में होना कंपलसरी है। जब ये दोनों चीज़ें हम वज़न होंगी तो आपकी रेवड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। अब हम चम्मच की मदद से तिलों को चाशनी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही हमारे तिल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और हम इस मिक्सचर को फ़ौरन ही ऑयल से ग्रीस हुई हुई ट्रे के अंदर निकाल लेंगे। अगर आपने थोड़ी देर भी इस मिक्सचर को इस पैन के अंदर छोड़ा तो ये मिक्सचर इस पैन की शेप के अकॉर्डिंग ही शेप ले लेगा, इसलिए हमने जल्दी जल्दी इसे ऑयल से ग्रीस हुई हुई ट्रे के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। अब हम स्पैचुले की मदद से इसे थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। पहले अच्छे से हम फैला लेते हैं, फिर हम इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होगा हम इसे रेवड़ियों की शेप दे लेंगे हाथ की मदद से। स्पैचुले की मदद से हम इसे ऊपर नीचे कर रहे हैं ताकि इसमें से भाप निकल जाए और ये मिक्सचर हल्का सा चिल हो जाए। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर ये मिक्सचर ज़्यादा ठंडा हो गया तो आप रेवड़ियों को शेप नहीं दे सकते। इसीलिए जब ये थोड़ा सा गर्म होगा तो फ़ौरन ही आपने इसे शेप देना शुरू कर देना है, क्योंकि ये मिक्सचर गर्म है और हमने अपने हाथों का भी ख्याल करना है। इसीलिए रेवड़ियाँ बनाने से पहले हम अपने हाथों के ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी लगा लेंगे और इस मिक्सचर को पहले हम राउंड शेप देंगे और फिर फिंगर की मदद से हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे। हम इसे रेवड़ी की फॉर्म में ले आएंगे। थोड़े से तिल मैंने प्लेट में ऐसे ही रखे हैं। रेवड़ियों को शेप देने के बाद हम तिल की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। इसी तरह हमने जल्दी जल्दी सारी रेवड़ियाँ तैयार कर ली हैं, क्योंकि अगर ये एक बार ठंडा हो गया तो आप इसे शेप नहीं दे सकते। हमारी मज़ेदार सी रेवड़ियाँ खाने के लिए रेडी हो गई हैं। आप इन सर्दियों की सौगात रेवड़ियों को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।